अस्सलाम वालेकुम डिजिटल अंदाज साथ मैं मुनरिफान नादरीन इस वक्त मौजूद हूँ 6 रोड रावलपिंडी में और इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं उसामा भाई जो कि बीबीए डिग्री होल्डर हैं। लेकिन बीबीए डिग्री होल्डर होने के बावजूद ये कार पर बिरयानी सेल कर रहे हैं। इनको ये आइडिया कैसे आया और इससे ये कितना अर्न कर रहे हैं तो सारी तफसील हम जानेंगे। इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं उसामा भाई, तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं उसामा भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह बीबीए डिग्री होल्डर हैं और इसके बावजूद भी बिरयानी सेल कर रहे हैं, इसका आइडिया कैसे आया आपको? सर बेसिक आइडिया तो ये मेरे फादर का था, लेकिन स्टार्टअप भी उन्होंने किया है और उनका असल में बेसिक पर्पज़ ये था कि हम लोग बीबीए कर रहे हैं, डिग्री इसलिए करते हैं कि हम लोग बिज़नेस का कोई काम शुरू कर रहे हैं। लाइक काफ़ी सारे लोग जॉब्स में भी चले जाते हैं, लेकिन उनका डिफरेंट परसेप्शन होता है, डिफरेंट स्किल्स सीख सकते हैं आप जॉब्स में जाके। लेकिन मेरा मोटिव ये था कि मैंने अपना काम शुरू करना है और बेशक छोटा काम ही क्यों ना हो, आपकी स्किल्स जो ना एनहेंस होती हैं। उसामा भाई, जिस तरह माशाल्लाह आप पढ़े लिखे हैं, आप कोई जॉब भी कर सकते थे, क्या आपको जॉब वगैरह नहीं मिली उसके बाद आपने ये काम स्टार्ट किया? नहीं, जॉब्स के तो मेरे पास तीनों किस्म के एक्सपीरियंस है, लेकिन उसके बावजूद मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा डिफरेंट आइडिया हो, उसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं। लाइक ये आइडिया पुराना है, लेकिन हम लोग जो है ना एक डिफरेंट स्टाइल के साथ मार्केट में आए, क्योंकि हम लोगों ने रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो चीज़ देखी है ना, इधर टेस्ट नहीं है और हमारा बेसिक पर्पज़ यही है कि हम लोग हाइजीनिक एंड हेल्दी फूड प्रोवाइड करें। आपने खाने में आना था, कोई और काम भी स्टार्ट कर सकते थे, किसी जगह रेस्टोरेंट बना सकते थे, लेकिन आपने कार पर और बिरयानी ही को क्यों चूज़ किया? सर असल में बिरयानी ऐसा आइटम है ना कि लोग चलते फिरते खाते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद है लोगों को। तो हमारी भी जना स्किल्स इसी में ही है कि हम लोग जना घर में बनाते हैं तो वैसे सारी चीज़ें ठीक ही बन रही होती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पसंद आ रही होती है ना हर घर में देखा जाए तो बिरयानी होती है कि बिरयानी बननी चाहिए आज। तो बस इसी वजह से स्टार्टअप इसलिए किया है और फिर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता कॉर्नर के ऊपर भी आए, क्योंकि ये एक जना पूरा कंप्लीट सेट हो जाता है। लाइक आपने शादी में ऑर्डर करवाना है, स्कूल्स में आप दावत करते हैं, तो उसमें आप प्रॉपर जना आपको मंगवा सकते हैं। आप कब आते हैं और कितनी देर में बिरयानी सेल करके चले जाते हैं? सर नॉर्मली तकरीबन 3-4 घंटे लगते हैं, ऐसे ज़्यादा कभी सम टाइम कम में होता है, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा कर लेते हैं। फिर हम लोग मार्जिन रखते हैं कि 4-5 घंटे इधर मौजूद हों। 1 बजे तक हमारी टाइमिंग है, दोपहर को आते हैं और 5-6 बजे तक इधर ही होता है। जब आपने ये काम स्टार्ट किया तो दोस्तों की तरफ से, बाकी लोगों की तरफ से, घर वालों की तरफ से आपको कैसा रिस्पांस मिला? सर रिस्पांस बहुत ही अच्छा था, क्योंकि और हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिली है। बहुत सारे लोग आए हैं, उन्होंने सपोर्ट भी किया है, वीडियोस भी बनाई हैं और सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। बाकी ये कि रिस्पांस हमारे जना टेस्ट और म्यार की वजह से बहुत जना अच्छा रिस्पांस पैदा है। इवन के ऐसे लोग भी हैं, उन्होंने कहा है कि आपने इधर से जाना नहीं है, आप जो चीज़ कर रहे हैं ना, आप बेहतरीन चीज़ कर रहे हैं, आप जॉब में भी हों, काम में भी हों, लेकिन आप बराबर हैं, लेकिन आपने इधर से जाना नहीं है। अगर आपने स्टार्टअप लिया है ना, इस चीज़ को ख़त्म करके जाएं। तो मुतमईन इस वजह से हूँ कि मैं जॉब में भी मुतमईन हो सकता था, लेकिन मुझे अपना काम ज़ाती तौर पे पसंद है, मेरे फादर को भी है, फैमिली को भी है, तो ऐसे काफ़ी सपोर्ट हो जाता है। ये काम कब से कर रहे हैं और इससे कितना अर्न कर रहे हैं? तकरीबन 3 मंथ्स हो गए हमें और अर्निंग बस ये है कि डेली का अपना जना निकल आता है। लाइक जिस तरह आपको 45 सैलरी मिल रही है तो आप जना इतना जना अर्न कर लेते हैं इसमें। तो लाइक मुझे जॉब्स मिल रही थी, मैं जना स्टार्ट नहीं करना चाह रहा था। 50 अबव नॉर्मल सैलरी है, उसमें स्टार्टिंग सैलरी यही होती है। इसमें भी यही काम तो यही है, लेकिन यह है कि आप अपने काम को आहिस्ता इसी के तरीके से ग्रो करते हैं। दूसरा यह, अगर आप जॉब में चले जाते हैं, आपकी साल बाद 10% इंक्रीज़ होगा। इसमें हो सकता है कि आपको जो ना 20% 30% इंक्रीज़ हो जाए, तो इस बिज़नेस का फ़ायदा यह भी है उसका। हाँ भाई, जॉब में और बिजनेस में क्या डिफरेंस समझते हैं आप? कैसा एक्सपीरियंस रहा ये? जॉब में भी रिपीटिटिव काम होता है और उसमें भी रिपीटिटिव काम है, लेकिन आपको इधर यह है, ऐसी चीज़ है ना कि आप डिफरेंट लोगों से मिल रहे होते हैं और क्वेश्चनिंग आप समझ रहे होते हैं कि आपको इम्प्रूवमेंट किधर करनी चाहिए। लाइक कोई भी कस्टमर आता है, छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं हर इंसान से, तो आपको वो जब सजेशन देता है। बाकी आप इम्प्रूवमेंट आपके ऊपर है कि आप अपनी इम्प्रूवमेंट करेंगे तो अपने बिज़नेस को ग्रो करेंगे। लेकिन यही चीज़ अगर आप जॉब में होंगे तो आपको कोई इम्प्रूवमेंट का सजेशन देता है, तो उसके लिए पूरा सिस्टम आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, फिर वो मीटिंग्स करनी पड़ेगी। इसमें आप जो ना कैजुअली फ़ौरन आप चेंज लेकर आ सकते हैं। सिस्टम में होता है कि आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बाकी जॉब के भी अपने फ़ायदे हैं, काफ़ी सारे लोग कर भी रहे हैं, तो मैं उनको डिमोटिवेट नहीं करना चाहूँगा। बस यही कहना चाहता हूँ कि आप जिस काम में भी लगे हुए, आपका दिल मुतमईन है, तो आप जो ना अच्छी जगह पे हैं। पहले दिन आप कितने बॉक्स लाते थे और आज कितने लाते हैं?
सर पहले तकरीबन पहले दिन मुझे याद है तकरीबन 8 बॉक्सेस लेकर आए थे और मेरे फादर ने स्टार्ट किया था। फर्स्ट डे मेरे फादर खड़े हुए थे और वो सामने खड़े हुए थे। तो अब हम लोग तकरीबन 40 बॉक्सेस बना लेते हैं। समम भाई, ऐसे गाड़ी के सामने खड़े होकर होममेड बिरयानी सेल करना, क्या फीलिंग्स होती हैं उस वक्त? ये मोटिवेशन कहाँ से मिली आपको? सर मोटिवेशन देखी जाए तो वैसे ज़माने से भी आ जाती है। आप ज़माने में रहते हैं तो एक जंग लड़ रहे होते हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते भी। और दूसरा, इस काम में ऐसा है ना कि आप जो भी काम करेंगे ना, अपना काम अगर आपने करना है तो आपको सबसे पहले अपनी मैं को मारना पड़ता है। ये मेरे फादर भी बात करते हैं और उन्होंने भी स्टार्टअप लिया था, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी मैं को मारा। क्योंकि इधर आपने खड़ा होना है ना, तो आपने एक चीज़ सोचनी है कि मैं इधर खड़ा हूँ तो एक सर्विस देने के लिए खड़ा हूँ। तो आपने बिल्कुल जो है ना पोलाइटनेस और काइंडनेस से बात करनी है और आपने वो चीज़ प्रोवाइड करनी है जिस तरह कस्टमर चाहता है। हम लोगों ने भी मार्केट में आने का बेसिक मकसद यही था कि हम लोग एक अच्छे टेस्ट के साथ आए, अच्छे क्वालिटी के साथ आए, अच्छे पैकेज के साथ आए।